आज हमारे समाज में अगर ऐसी कोई रस्म हो और आपसे मैं कहूं कि इस रस्म को तोड़ दीजिए तो आपकी पेशानी पर बल पड़ जाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको कि इतनी खतरनाक रस्म। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ नबी, जब ज़ैनब की इद्दत खत्म हो जाए तो आपको ज़ैनब के साथ निकाह करना है। अल्लाह के नबी डर रहे थे कि मैं अगर ज़ैनब के साथ निकाह करूंगा तो समाज क्या कहेगा। लोग ये कहेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली, अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कैसे रस्म रिवाज को खत्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के साथ जब निकाह किया, पूरे मक्का में एतराज होने लगा। लोग कहने लगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली। लोग कहने लगे सारे मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी कर ली। लोग कहने लगे इन्होंने दूसरों के लिए अलग कानून बनाया और अपने लिए अलग कानून बनाया। अब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। ओ लोगो, तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगाते हो कि मेरे नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली, जबकि मेरे नबी की औलाद में कोई लड़का नहीं है, मेरे नबी किसी लड़के के बाप नहीं है, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। आपके लड़के हुए 3 लड़के हुए, लेकिन तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में हो गया। आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, मर्द नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई। लिहाजा तुम्हारा ये एतराज गलत है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ। आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया। मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे, बुराई खत्म नहीं हो सकती।